तो भैया 2025 के अंदर हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया से पैसे कमाना, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो। बट पैसा कमाना तो है सबको ही, लेकिन सबसे खास बात ये इस बात का ध्यान रखें कि पैसा आपने कमा भी लिया, लेकिन आज हो सकता है कि आपके अकाउंट तक वो पैसा पहुंचे ही ना। जैसे आज मेरे पास एक केस आया था कि सुबह सुबह आए सर वो, हालांकि उन्होंने मुझे मैसेज डाला था बट वो मैसेज मैंने रीड नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, और उसके बाद में वो इंस्टेंट ऑफिस पहुंच गए। तो जब ऑफिस पहुंचे तो जब उनका अकाउंट का हालात देखा, तो शायद आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो उनके साथ हुआ है। हालांकि वो सब चीजें ठीक होंगी बट टाइम लगेगा, लेकिन आप ये सब गलतियों से बच जाना, नहीं तो जो आपने कमाया भी होगा ना, वो भी आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं इश्यू हो जाएगा। तो उसको समझो, देखो, सीखो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप पैसे कमा पाओ, अगर ये सब चीजें सही रहेंगी तो। अब जैसे आप देखो, यहाँ पे नोटिस करोगे, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे कि जबरदस्त अभी यहाँ पे इस पे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो, जैसे अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कंटेंट मॉडरेशन टूल के ऊपर आप जब डेटा देखोगे। अच्छा, अभी एक चीज और है कि डेटा में कई जगह पे डेटा करेक्ट दिखा रहा है, कई जगह पे डेटा जो है रॉन्ग दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी मान लो आपने ये पैसे कमा लिया, अब ये पैसे कमाने के बाद आपके खाते तक भी तो पहुंचना है। तो उसके लिए सबसे मेन आपका जो अकाउंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ से जैसे ही इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद सबसे पहला आपको काम करना है, अपनी फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है थोड़ा सा नीचे, और नीचे आने के बाद आपको आ जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। ये सब काम आप लोग चेक जरूर कर लो, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि आपको पर्सनल डिटेल्स देखनी है। और पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर ये देखो कि भाई पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपकी जो मेल आईडी है, आपका जो फोन नंबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या ये आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है। सेकेंड चीज आप यहाँ पे जरूर देखो, कॉन्टेक्ट इन्फो के अंदर जो आपके पास में जो इसमें मेल आईडी, जो फोन नंबर, जो कुछ भी मेंशन है, क्या आपका ही वो फोन नंबर मेल आईडी सब मेंशन है, या कोई पुराना ऐसा कोई फोन नंबर पड़ा हुआ है। जैसे आप इसमें नोटिस करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेल आईडी इसके अंदर मेंशन है, जिसमें से एक मेल आईडी गलत है, उसके आगे वो डिजिट ही गलत लिखी हुई है। तो भाई फेसबुक पे कभी कोई प्रॉब्लम आई ना, मान लो ये मेल आईडी आपके पास नहीं है, या मान लो जिसमें से 2 नंबर ऐसे जो ये बहुत टाइम पहले जब आईडी बनी थी, आई थिंक 8 9 साल पहले, तो उस टाइम का ये नंबर है, बट वो नंबर अभी अवेलेबल नहीं है। बट इसमें से एक अच्छी बात क्या है कि एक नंबर ऐसा है जो अभी भी एक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करो कि कोई ऐसा आपके पास में यहाँ पे मेल आईडी या फोन नंबर तो ऐड नहीं है जो आपका ऐसा या फोन नंबर है, या ऐसा कोई मेल आईडी जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है। देखो, कई केस में क्या होता है कि अगर आपका मेल आईडी भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो उसको रिकवर करना बहुत बिग टास्क होता है। मान लो मेल आईडी ही नहीं याद है तो कैसे रिकवर कर पाओगे, और आपने यहां डाल रखा है। दूसरी चीज, आपका ऐसा फोन नंबर है जो फोन नंबर मान लो 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद आपने उसको यूज ही नहीं किया, ऑटोमेटिक वो किसी ने खरीद लिया, बिकॉज वो अगेन सेल के लिए निकल जाता है। जब वो किसी और ने खरीद लिया तो आप उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे, और जब रिकवर नहीं कर पाओगे तो ओटीपी व्हाट्सएप या टेक्स्ट में जाएगा, फिर क्या करोगे। क्योंकि अकाउंट को रिकवर करने के लिए कम से कम आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अब नया पासवर्ड आप डालोगे, जैसे आज इनके साथ हो रहा था, जो सर आज सुबह आए थे, एक सर और एक मैम आई थी, इनके साथ क्या हो रहा था कि भाई आपको नंबर डालना है, नंबर डालना है तो भी आपको पासवर्ड चाहिए, कुछ भी चेंज करना तो भी आपको पासवर्ड चाहिए। मतलब हर केस में पासवर्ड चाहिए या ओटीपी चाहिए। जो नंबर डाला था वो इनका पता नहीं कब का बंद हो गया था, किसी कंपनी ने उसको बाय कर लिया। ईमेल आईडी अटैच नहीं थी, और वो जो कुछ ईमेल आईडी कभी इन्होंने अटैच भी किया था वो मल्टीपल यूजर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी आईडीज थी जहां पे वो अटैच पड़ी थी। तो भाई फेसबुक किसको ट्रैक करे, ABCD XYZ किसको ट्रैक करे, किस मेल आईडी पे कौन सा आईडी पड़ा हुआ है। तो भैया इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जरूर चेक करो कि आपका कोई इनएक्टिव डेटा नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक ईमेल आईडी पड़ी है, वो खराब है, ये ईमेल आईडी सही नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूं। यहाँ पे 2 नंबर है, वो भी बहुत पुराने पड़े हुए हैं, वो भी खराब पड़ा है। तो इन सब बातों को जरूर ट्रैक करो, क्योंकि जैसे देखो, आप जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे ना, तो ऐड फोन नंबर, ऐड ईमेल आईडी कुछ भी डालोगे, तो ये करने के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐड ईमेल आईडी डालता हूँ, जैसे मान लो कुछ भी आप यहाँ फेसबुक के पेज के लिए आप डालते हो, कुछ भी है ना, आप यहाँ पे एंटर करके फेसबुक के पेज के लिए कोई भी मेल आईडी डालोगे, तो आपसे पहले वो बोलेगा यहाँ पे ओटीपी आएगा या पासवर्ड आएगा। अब आपके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे। तो इसलिए
इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने अकाउंट की ये सब प्राइवेसीज को चेक जरूर कर लो। स्क्रीन ब्लर है फॉर सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा है वो आपको दिखना नहीं चाहिए, राइट। अब एक और चीज देखो, इतना देखने के बाद सबसे मेन चीज यहाँ पे एक और चीज देखो, आपके पास में यहाँ पे आएगा कि भाई एडवांस प्रोटेक्शन मोड अगर आपके पास में दिख रहा है तो उसको एक्टिव जरूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके प्रोफाइल, आपके पेज के लिए, ठीक है, उसको एक्टिव जरूर कर लेना। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप आओ, और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद में जैसे आप देखोगे यहाँ पे एडवांस प्रोटेक्शन मोड ऑन है, तो ऐसे ही आपका भी एडवांस प्रोटेक्शन मोड ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लो। मैं फिर से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं ऑन करोगे तो मे बी और भी बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखिए कि इस चीज को जरूर आप ऑन कर लीजिए, एडवांस प्रोटेक्शन मोड। जैसा अगर आप देखोगे, मैं दोबारा इस पे जाता हूं, ये रहा। और यहाँ पे एक और सबसे खास बात, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखोगे कि वेयर यू आर लॉग्ड इन। तो ये मोस्टली कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं कि भाई मेरा फेसबुक पेज कहाँ कहाँ लॉग इन। जैसे आप देख रहे हो कितनी जगह लॉग इन, आप देख रहे हो ये कौन से समय पे कब कहाँ किधर लॉग इन है, सब कुछ दिखाएगा, मार्च मई जून जुलाई दिसंबर, हर जगह पे। तो देखोगे ये मेरे ओप्पो के फोन में, आईपैड में भी लॉग इन है, गैलेक्सी मेरे फोन के अंदर भी लॉग इन है, तो कई जगह पे लॉग इन पड़ा है अकाउंट। तो इस तरीके से आप ये ट्रैक करो। जो आपका नहीं है, मान लो आपको चाहते हो कि भाई ओप्पो के अंदर ना रहे, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, उसको लॉग आउट कर दो। अगर आप नहीं चाहते कि ये आपका इस पर्टिकुलर फोन के अंदर लॉग इन रहे, तो आप वहां से उसको हटा दो। अगेन यहाँ पे आते हैं दोबारा, और दोबारा आने के बाद में आप इस पे आ जाओ। आप जैसे आप यहाँ पे आओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये करने के बाद आप यहाँ पे ये चेक कर लिया आपने वेयर योर लॉग्ड इन। तो इसके बाद एक और देखो लॉगिन अलर्ट, ये जरूर आप एक्टिव करके सेट करके रखो, क्योंकि लॉगिन अलर्ट से यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, तो इस पे देखो लॉगिन कहाँ, अलर्ट कहाँ आना चाहिए भाई। अलर्ट आपको इन मेल आईडीज के ऊपर आना चाहिए, या आपको आपके ऐप में भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें आप एक्टिव कर लो जरूर, ठीक है, कि अलर्ट मान लो कोई बंदा उसको लॉगिन वगैरह करे तो आपको कहाँ कहाँ ये देखने को मिले। इसके बाद आप यहाँ पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको भी आप जरूर इनेबल कर लो यहाँ पे। बट पासवर्ड मांगेगा, जैसे मान लो मैं पासवर्ड डाल देता हूं, मैं फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला ना हर एक चीज करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। और पासवर्ड अगर आप भूल गए तो और समस्या है, क्योंकि पासवर्ड चेंज करोगे, सब चीजें करोगे, तो ओटीपी वगैरह आएगा। देखो एक और ओटीपी आ गया। तो सिंपल सी चीज आपको मैं यही कहूंगा कि इन सब बातों को ध्यान रखिए, और इन प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को चेक जरूर करो। इसमें एक और चीज आप जरूर चेक कर लो, वो है आपके पास में यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी चेकअप के अंदर आप यहाँ पे खुद भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी क्या क्या चीजें सही हैं, क्या नहीं सही है। अगर कोई भी कमी रहेगा, जैसे आप देखोगे ये सब, तो यहाँ पे अगर कोई भी कमी रहेगा तो फेसबुक आपको खुद ही बता देगा कि भाई ये सब चीज आपकी खराब है, इसको आप सेट कर लो। तो यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करो, और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे स्किप कर दो। अगर आपको ये देखना है कि भाई आपका इज योर पासवर्ड प्राइवेट, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, स्किप कर दो। और इसके बाद में यहाँ पे फिर से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देख लो, ये भी सब बिल्कुल सही है। कोई भी चीज लगेगा तो वो खुद ही बता देगा आपका। और यहाँ पे देखोगे कि कंट्रोल योर अलर्ट ऑन है या ऑफ है, ये भी चेक कर लो। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पे इसको चेक कर देखोगे, यहाँ पे यू आर ऑल सेट, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सब चीजें आप जरूर चेक कर लो अपने फेसबुक पेज का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, और उसके बाद में जब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। तो सबसे मेन बात कि भाई पैसा कमा रहे हो, काम कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, परफेक्ट है, बट आपका सिक्योरिटी पर्पस सही होना चाहिए। सिक्योरिटी वे में अगर देखा जाए, ईमेल आईडी सही डालो, फोन नंबर सही डालो, नाम बिल्कुल सही डालो, डेट ऑफ बर्थ सही डालो, ताकि कोई भी चीज हो तो आप बाद में उसको रिकवर कर पाओ। आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो भैया 2025 का आज तीसरा दिन है, अभी बहुत समय बचा आपके पास में साल भर कंप्लीट होने में। तो उसके लिए आज से इन प्रोडक्शंस को ऑन कर लो, ताकि आपका पेज, प्रोफाइल, हर चीज सेफ एंड सिक्योर रहे। और जब कभी भी कोई भी अगर लॉगिन करने की कोशिश करे तो एटलीस्ट आपको अलर्ट आ सके और आप अवेयर हो जाए, और आप पासवर्ड वगैरह ये सब चीजें जो आप चेंज करना चाहें वो इंस्टेंट आप बदल पाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाकी लोगों तक फैलाएं इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी इन सब चीजों को चेक करें। और चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऑल ओके या नहीं। अगर नहीं है तो उसको अपना अपडेट कर लेना, ठीक है। अगर आपने पहले सब डन करके रखा बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप टेक राजमहल की फैमिली है। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलता हूं एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।